दोस्तों, आपने हमारी पिछले वीडियो पर बहुत प्यार दिया, जिससे नए वीडियो बनाने की ऊर्जा मिली। इसीलिए आपके लिए लाए हैं नया हॉरर कॉमिक वीडियो, जिसका नाम है जिंदा हो गया लाश। चलिए शुरू करते हैं। सच कह रहे हो तुम? यस बॉस। जायदाद नाम होने के बाद कल पहली बार अशोक घर से बाहर निकल रहा है, और वो भी एकदम अकेला। दौलत पर कुंडली मारकर बैठे अशोक नाम के उस सांप को कल मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। फिर वह अपने साथियों की तरफ पलटा। उसे एक भयानक मौत देने की तैयारी करो बब्बन। ओके बॉस। अगले दिन। अच्छा मौसी, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। अशोक कार में आ बैठा और जब से इसके माता पिता दुर्घटना में मरे हैं, आज पहली बार कहीं अकेला घर से निकलकर जा रहा है। पास ही के एक टेलीफोन बूथ में वो हील रोड की तरफ निकल चुका है बॉस। ठीक है। जल्दी ही हील रोड पर अशोक की कार आ रही है। रेडी। यस बॉस। आगे बढ़ती अशोक की कार अचानक एक झटके से रुक गई। कार रोकने के लिए अशोक को लगभग बेग पर खड़े हो जाना पड़ा था। उफ, अगर सही समय पर कार को ना रोकता तो कार सड़क पर पड़े उस आदमी पर चढ़ गई होती। शायद कोई गाड़ी इसे टक्कर मारकर निकल गई है। देखता हूँ, शायद अभी जिंदा हो। कार से उतरकर सड़क के बीच में पड़े व्यक्ति की तरफ बढ़ता अशोक अचानक चौंक पड़ा। ओने! हैंड्स अप! उसी समय पास की झाड़ियों से हाथ में हथियार थामे बाहर निकल आए बाकी के तीनों बदमाश। ओह! तुरंत ही घेर लिया अशोक को। उफ, इसका मतलब ये सब मुझे फंसाने की चाल की। अब अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मुझे मार डालेंगे। उन बदमाशों का सचमुच ऐसा ही इरादा था। अब तो नहीं बचेगा हमारे हाथ से। तुझे मारकर आज हम पूरे 20,000 रुपए कमाएंगे। दुश्मनों के बीच फंसे अशोक का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये मुझे किसी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अतः इनके हाथों कायर की मौत मरने से अच्छा है लड़कर बहादुर की मौत मरा जाए। अशोक रिवॉल्वर वाले पर चीते की सी तेजी से झपटा था। रास्ता साफ होते ही वह जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पकड़ो साले को, वो भागना नहीं चाहिए। सभी अशोक के पीछे भाग खड़े हुए। पकड़ो उसे, अगर वह भाग निकला तो हम सब की मुसीबत आ जाएगी। जब तक जान में जान है मुझे भागते रहना है। इनके हाथ पड़ने का मतलब है मौत। अशोक बहुत तेज भाग रहा था, मगर उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। अब नहीं भागा जाता, मगर ये कमबख्त है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे। आहफ, बस। ठीक उसी क्षण एक बदमाश के हाथ में थमा चाकू हवा में लहराया और इसी के साथ अशोक के भागते कदम लड़खड़ा गए। धड़ाम से नीचे आ गिरा वह। जब तक वह संभल पाता, बदमाशों ने आ घेरा उसे। हाँ, मौत से भागने की कोशिश कर रहा था साले। मौत के दूत है हम, जिसके भी पीछे पड़ जाएं उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाकर ही दम लेते हैं। अशोक के चेहरे पर दहशत नाच उठी। अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे मेरे। अपने भगवान को याद कर ले बेटा। उस बदमाश के हाथ में थमी रिवॉल्वर अशोक की तरफ सीधी हुई। ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा, लेकिन ठीक उसी क्षण घट गई एक अप्रत्याशित घटना। जमीन फाड़कर निकले इन हाथों ने जकड़ लिया रिवॉल्वर वाले बदमाश को। अरे, ये क्या हुआ? भय से आंखें फाड़े सभी देख रहे थे उस हैरत अंगेज नजारे को। बचाओ! लल्लू को बचाए बब्बन। आगे मत बढ़ियो पीछू, वरना तेरी भी खैर नहीं। दूसरे क्षण वहां जो हुआ उसने रूह तक कंपा डाली सभी की। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, इतना भयानक नजारा। सचमुच भयानक नजारा ही तो था वह, अति भयंकर। लल्लू के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ रहे हैं वे हाथ। ठीक एक क्षण बाद लल्लू का अच्छा खासा शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका था। फिर उन टुकड़ों को हवा में उछाल चुकने के बाद जमीन में घुसते चले गए वे हाथ। अपने उद्देश्य को भूल चुके थे सभी। ये सब क्या हो गया है? मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। भूत प्रेत? भाग चलो यहाँ से, वरना हम सब भी लल्लू की तरह मारे जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो बब्बन। आओ। अरे, ये क्या हुआ? मेरे पैर तो जमीन से चिपक कर रह गए हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, जैसे किसी ने गोंद से मेरे पैरों को जमीन से चिपका दिया है। अभी सभी आश्चर्य के सागर में गोता लगा रहे थे। एक धमाके के साथ पास ही स्थित चट्टान के पर खच्चे उड़ गए और उसके पत्थर हवा में लहरा उठे। ये क्या हो रहा है?
पत्थर तो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे इनको पर लग गए हो। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गए हैं हम। तभी भय से चीख पड़ा बब्बन। बच्चों, वे पत्थर अपनी ही तरफ आ रहे हैं। बच्चे कैसे? अपने पैर तो जमीन से चिपके पड़े हैं। दहशत से आंखें फाड़े अपनी तरफ पड़ती पत्थरों रूपी मौत को देख रहे थे सभी, जो देखते ही देखते बरसने लगी उन पर। बचाओ! आश्चर्य के मारे बुरा हाल था अशोक का। पत्थरों ने बदमाशों पर गिरकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं इस अचानक आई विपदा से सुरक्षित हूं, लेकिन कैसे? अशोक के मन में उठे सवालों का जवाब वहां गूंजती एक आवाज ने दिया। हैरान होने की जरूरत नहीं है बेटा अशोक, ये सब हमने किया है। तो कौन है? आवाज की दिशा में अशोक फिरकनी की भांति घूमा और हैरान रह गया। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज? तभी वह आश्चर्य व भय से उछल ही तो पड़ा। ये हम बोल रहे हैं बेटा। वह आकृति धीरे धीरे उसके सामने स्पष्ट होती जा रही थी। डरते डरते अशोक के मुंह से निकला, आप कौन है? विक्रम खन्ना। विक्रम खन्ना, यानी आप मेरे पापा हैं। हाँ बेटे, तुम्हारा पापा ही हूं मैं, लेकिन तुम हमें नहीं पहचानते, क्योंकि जिस समय हमारी और तुम्हारी मम्मी की हत्या हुई थी, उस समय तुम मात्र 2 वर्ष के थे। आपकी हत्या की गई थी, लेकिन मैंने तो सुना है आपकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। वो सब हमारे हत्यारे द्वारा फैलाई गई बात थी, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी हत्या करके उसे दुर्घटना का रूप दे दिया गया था। ओह, लेकिन ऐसा किसने किया था? तुम्हारे चाचा चक्रेश खन्ना ने। हैरान रह गया था अशोक यह सब सुनकर। चाचा जी ने हत्या की थी आपकी? हाँ, वही था हमारा हत्यारा। हमें अच्छी तरह याद है वह दिन जब हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़कर तुम्हारी मम्मी और चक्रेश के साथ एक फंक्शन में जा रहे थे। हिल रोड से गुजर रही थी। उस समय हमारी कार की अचानक चक्रेश ने कार को रोक दिया। क्या हुआ चक्रेश, गाड़ी क्यों रोक दी? एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है भैया, और वो जरूरी काम है तुम्हारी और भाभी की हत्या। गुस्से से चीख ही तो पड़े थे हम चक्रेश की बात सुनकर। क्या बक रहा है चक्रेश, तेरा दिमाग तो ठिकाने है? हाँ भैया, एकदम ठिकाने हैं। तभी तो मैं तुम्हें और भाभी को ठिकाने लगाने की सोच रहा हूँ, ताकि तुम्हारी सारी दौलत का हकदार बन सकूं। ओह, तो तू दौलत के लिए हमारी हत्या करना चाहता है, लेकिन तू ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ऐसा करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने तुम दोनों की हत्या का पूरा प्लान बना लिया है। इतना कहकर वह दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकला, और इसी के साथ आसपास की झाड़ियों से कई बदमाश बाहर निकल आए। अपने साथियों की सहायता से चक्रेश ने हमें और तुम्हारी मम्मी को बांधकर कार में डाल दिया। हमें छोड़ दो चक्रेश, हमें छोड़ दो। तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी है भैया। अच्छा, गुड बाय भैया। अब मैं इस कार को इस गहरी खाई में धक्का दे रहा हूँ, ताकि लोग यह समझें कि आप और भाभी कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। हम और तुम्हारी मम्मी रहम के लिए चीखते रहे, लेकिन नहीं चक्रेश, नहीं। नहीं। कार हजारों फुट गहरी सतह से टकराकर कार के नष्ट होने के साथ ही हमारे शरीर भी नष्ट हो गए। शरीर नष्ट हो चुका था हमारा, लेकिन आत्मा अभी भी भटक रही थी। अतः आज जब चक्रेश के बदमाशों ने तुम्हारी भी हत्या करनी चाही, तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुम्हें बचाने आ पहुंचे। हमने सालों तक चक्रेश का अहित नहीं करना चाहा था, लेकिन अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर अब उसे जीवित छोड़ दिया गया तो वह अवश्य ही तुम्हारी भी हत्या कर देगा। चाचा जी के पापों की सजा उन्हें मैं दूंगा। पापा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा, क्योंकि उसके साथ बहुत से खूंखार कातिल है। वो तुम्हें मार डालेगा। तो क्या मौत के डर से आपके हत्यारे को जिंदा छोड़ दूं मैं? नहीं, उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसे सजा तुम नहीं, हम देंगे। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? तुम्हारे शरीर की बदौलत। मेरे शरीर की बदौलत? मैं कुछ समझा नहीं पापा। चक्रेश से प्रतिशोध लेने के लिए हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत है। तुम्हें अपना शरीर हमें देना होगा। मैं आपको अपना शरीर देने के लिए तैयार हूं पापा। बताइए मुझे क्या करना होगा? हमारे साथ खाई में नीचे चलो
वही बताएंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन इतनी गहरी खाई में मैं उतरूंगा कैसे? मेरे हाथ को थामो, यह समस्या तुरंत हल हो जाएगी। अशोक ने अपने पापा का बड़ा हाथ थाम लिया। इसके साथ ही अरे, मेरा शरीर तो उड़ रहा है। विक्रम खन्ना की आत्मा अशोक का हाथ पकड़े गहरी खाई में उतरती चली गई। नीचे पहुंचने के बाद सांसें रोककर जमीन पर लेट जाओ। मेरी आत्मा के तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी। ठीक है पापा। एक बात का ध्यान रखना अशोक, आत्मा के रूप में अब तुम्हें तब तक इसी खाई में रहना होगा जब तक हम वापस यहां लौटकर नहीं आ जाते, और भूलकर भी इस खाई से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी आत्मा जलकर भस्म हो जाएगी, समझे? हाँ पापा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर अशोक सांस रोककर जमीन पर लेट गया और अगले पल इधर। हाँ हाँ हाँ, आज इस करोड़ों की दौलत का वह आखिरी वारिश भी खत्म हो जाएगा जो वर्षों से सांप की भांति कुंडली मारकर दौलत पर बैठा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। आप इस काम को बहुत पहले भी तो करा सकते थे खन्ना साहब। हाँ, मैं ऐसा उस समय भी करवा सकता था जब मेरा भतीजा अशोक छोटा था, लेकिन 2 कारणों से मैंने ऐसा नहीं किया। पहला कारण तो ये था कि जब तक अशोक बालिग नहीं होना था, जब तक सारी जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले थी जिसका मुख्य ट्रस्टी मैं ही था, यानी रुपया वैसे ही खर्च होता था जैसे मैं चाहता था। अतः मैंने सोचा था कि जब फिलहाल मैं ही सब कुछ हूं तो आखिर अशोक को अभी खत्म क्यों किया जाए, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि अगर मैं उस समय अशोक की हत्या कर देता जब वह नाबालिग था, तो सारी जायदाद सदा के लिए ट्रस्ट के हवाले ही रहती, और अब चूंकि अशोक बालिग हो चुका है, इसलिए वह जिसे चाहे अपनी जायदाद का मालिक बना सकता है। यानी कि आपने अशोक से फ्रॉड करके उसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली है? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो हमने उसे खत्म करने की योजना को अंजाम दिया। लेकिन उसकी उस मौसी का क्या होगा जिसने उसे पाला है? चक्रेश कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैंने उसका इंतजाम भी सोच लिया है। मेरे भेजे हुए 2 खूंखार हत्यारे अब तक उसकी बोटी बोटी नोच चुके होंगे। सचमुच अशोक की मौसी शीला चीखती हुई भयभीत हिरनी की भांति इधर उधर भाग रही थी। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मौत से बचकर नहीं भाग सकती तू, तुझे मरना ही होगा। 2 दरिंदों के बीच फंस चुकी थी शीला। अपने अपने चाकुओं को संभाले दोनों धीरे धीरे शीला की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक तभी बस, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तुम। दोनों को जकड़ लिया था उन लंबे हाथों ने, और जब हाथों ने हवा में उठा लिया उनको, तो उनके होश फाख्ता बनकर उड़ गए। अरे रे, ये क्या है? किसके हाथ है ये? ये तुम्हारी मौत के हाथ है। ये तो अशोक है। अशोक नहीं, मैं तो मौत हूं तुम्हारी। मौत ने दोनों को और ज्यादा हैरान होने का मौका नहीं दिया था। इधर बाहर कार में बैठा उनका तीसरा साथी गुस्से से भुनभुना रहा था। क्या कर रहे हैं साले अंदर? एक औरत को काटने में इतनी देर लगाएंगे तो धंधे का क्या होगा? वह कार से बाहर निकला। देखता हूं क्या कर रहे हैं दोनों। वह खिड़की के पास पहुंचा और अंदर का दृश्य देख कांप कर रह गया। तुम्हारे आका और तुम सबको ऐसी ही मौत मारूंगा मैं। ए भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? शीला हैरान थी अशोक का यह रूप देखकर। ये तुम्हें क्या हुआ है अशोक? मैं अशोक नहीं हूं शीला, बल्कि अशोक के शरीर में तुम्हारा जीजा विक्रम खन्ना हूं। जी जाजी, लेकिन ये सब क्या चक्कर है? आप अशोक के शरीर में? ये एक गहरा रहस्य है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा शीला। अभी तो मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन चक्रेश से अपना और तुम्हारी बहन की मौत का बदला लेने जाना है। कान खड़े हो गए थे इस बदमाश की सारी बात सुनकर। ये कोई आत्मा वगैरह का चक्कर है। मुझे तुरंत ही चक्रेश साहब की इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरे ही क्षण वह दौड़कर कार में आ बैठा और चक्रेश साहब के लिए यह खबर किसी बम के धमाके से कम नहीं होगी। इस खबर को सुनकर चक्रेश खन्ना सचमुच ऐसे उछला था जैसे उसके कान के पास कहीं बम फटा हो। क्या बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ चक्रेश साहब। मैंने अपनी आंखों से वह सब देखा है और सारी बात इन कानों से सुनी है जो आपको बताई है। गहरी सोच में डूब गया था चक्रेश खन्ना। यह चक्कर जो भी है, मगर इतना जरूर है कि मेरे आदमी अशोक को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए हैं।
अब तो इस रहस्य की परतों को एक ही आदमी खोल सकता है और वह आदमी है तांत्रिक त्रिभुवन। कुछ देर बाद मैं समझ गया तुम्हारी समस्या। कुछ देर ठहरो, मैं अभी तुम्हें सारी जानकारी देता हूँ। अच्छा महाराज। तांत्रिक त्रिभुवन अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गया और जब उसका ध्यान भंग हुआ, मैंने अपनी तंत्र शक्तियों से सब पता लगा लिया है। चक्रेश, जिसे तुम अशोक समझ रहे हो, दरअसल वह अशोक नहीं, उसका शरीर है, और उस शरीर में वास है उसके पिता विक्रम खन्ना की आत्मा का, जो तुझसे प्रतिशोध लेने के लिए उसके शरीर में वास कर रही है। ओह, इसका मतलब मुझ पर सचमुच संकट गहराया हुआ है। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो यह संकट टल सकता है। तुम पर आए इस संकट को मैं टालूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए। आप जितना धन कहे मैं आपको देने को तैयार हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। इधर बताओ कहाँ है चक्रेश, वरना तुम सबकी मौत बन जाऊंगा मैं। मुझे नहीं मालूम। जब तक चक्रेश नहीं मिलेगा मौत का तांडव ऐसे ही होता रहेगा। तभी रुक जा विक्रम, मैं आ गया हूँ। चक्रेश, अच्छा हुआ तू जल्दी ही सामने आ गया। नमक हराम, आज तुझे खत्म करके इस मौत के तांडव को बंद करूंगा मैं। चक्रेश की तरफ बढ़े उसके हाथ, आज तेरे गंदे खून को अपने हाथों से बहाऊंगा मैं। लेकिन रबड़ की तरह बढ़ते हुए हाथ चक्रेश की गर्दन को थाम पाते उससे पहले ही मेरे होते हुए तेरे गंदे हाथ चक्रेश के शरीर को छू भी नहीं सकते, विक्रम खन्ना। ओह, त्रिभुवन द्वारा फेंकी गई भभूत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया अशोक के शरीर में घुसी खन्ना की आत्मा को। पीछे हटने के साथ ही हलक फाड़ कर चीख उठा वह। मेरे रास्ते से हट जा त्रिभुवन, वरना इसके साथ तू भी मारा जाएगा। हा हा हा, मुझे मारेगा तू? पहले जरा खुद तो बच कर दिखा मेरी शक्तियों से। हा हा हा। अशोक के शरीर में घुसी विक्रम खन्ना की आत्मा ने भी बेहद तेजी से पलटकर अपना प्रहार किया। अगर तुझे मौत ही पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? संभल न सका त्रिभुवन विक्रम खन्ना की आत्मा द्वारा किए गए इस वार से। तभी उस पर हो गया एक और हमला। बेहद दर्दनाक मौत मरेगा तुम त्रिभुवन। फिर संभलने का मौका नहीं मिला त्रिभुवन को। ले मर त्रिभुवन, मर। किसी खून भरे गुब्बारे की भांति फट गया त्रिभुवन का शरीर। त्रिभुवन के मरते ही अब तेरी बारी है चक्रेश। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे हरगिज नहीं मार सकते तुम। भागा तो सही चक्रेश, लेकिन अब तू मौत से बचकर नहीं भाग सकता चक्रेश। गिड़गिड़ा उठा वह हाथ जोड़कर। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैंने तो अब तक तुझे माफ ही कर रखा था चक्रेश, लेकिन तूने अशोक को मारने की कोशिश करके मेरे उस गुस्से को भड़का दिया है जिसे मैं अपने सीने में दबाए हुए था। अब तुझे माफ नहीं किया जा सकता चक्रेश, क्योंकि तू वह नाग है जिसे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर डसने के लिए दौड़ेगा। अगर तू जिंदा रहेगा तो फिर अशोक को मारने की कोशिश से बाज नहीं आएगा। इसलिए तेरे लिए यही अच्छा है कि मौत दे दी जाए तुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भैया, नहीं। चक्रेश की चीखों का विक्रम खन्ना की आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ और चक्रेश के शरीर के टुकड़े हवा में लहरा उठे थे। मैंने बहुत आसान मौत दी है तुझे चक्रेश। अगर तू मेरा भाई न होता तो बहुत तड़पा तड़पा कर मारता मैं तुझे। वापस लौटते वक्त आंसू भरे हुए थे विक्रम खन्ना की आत्मा की आंखों में। काश तू दौलत के पीछे दीवाना न हुआ होता तो आज मुझे अपने ही खून का खून नहीं करना पड़ता। फिर कुछ देर बाद खाई में अशोक बेटे, अपने हत्यारे और तेरे दुश्मनों को मौत के घाट उतार आए हैं हम। अब इस शरीर की जरूरत नहीं है हमें। हम तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रहे हैं। फिर अशोक को वापस खाई से बाहर पहुंचाने के बाद एक बात ध्यान रखना बेटा, इंसान के लिए दौलत ही सब कुछ नहीं होती। दौलत को ही अपना सब कुछ समझने वाला इंसान नहीं शैतान होता है। थैंक यू पापा, आपकी ये बात मैं सदा याद रखूंगा। वापस घर की तरफ लौटते अशोक और खाई की गहराइयों की तरफ लौटते विक्रम खन्ना की आत्मा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई है। और भी वीडियोस लाए जाएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।